एक छोटे से गांव में जहां बिजली और पानी की सुविधाएं भी पूरी नहीं थी, एक लड़की रहती थी जिसका नाम था राधा। राधा का सपना था कि वो एक दिन आईएएस अधिकारी बने और अपने गांव की तस्वीर बदले। वो चाहती थी कि उसके गांव में अच्छी सड़कें हों, स्कूल हो और हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिले। लेकिन राधा का रास्ता आसान नहीं था। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ घर घर जाकर बर्तन साफ करती थी। घर में इतना पैसा नहीं था कि राधा की पढ़ाई पूरी हो सके। गांव वाले तो उसका मजाक उड़ाते और कहते, लड़की होकर आईएएस बनने की बात करती है, ये सपने तुम्हारे बस के नहीं। राधा को बचपन से ही किताबों से प्यार था। गांव के स्कूल में ज्यादा किताबें नहीं थी, लेकिन जो थी उन्हें राधा बार बार पढ़ती। रात को जब सब सो जाते, वो चूल्हे की मध्यम आग में अपनी किताबें खोलकर पढ़ाई करती। उसकी माँ उसे देखकर कहती, राधा इतना पढ़कर क्या करेगी, शादी कर ससुराल चली जा। लेकिन राधा के दिल में एक जुनून था। वो जवाब देती, माँ मैं पढ़कर गांव का नाम रोशन करूंगी। एक दिन गांव में एक एनजीओ आया जो गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। वहाँ एक मैडम थी जिनका नाम था अनिता मैडम। राधा ने उनसे अपनी इच्छा बताई। अनिता मैडम ने उसकी आंखों में चमक देखी और कहा, राधा आईएएस बनना कोई छोटा सपना नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। मैं तुम्हें किताबें और कोचिंग दूंगी, लेकिन तुम्हें रात दिन एक करना होगा। राधा ने हामी भरी और उसी दिन से उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया। राधा ने दिन में गांव के खेतों में काम किया, अपनी माँ के साथ बर्तन साफ किए और रात को अनिता मैडम की दी हुई किताबें पढ़ी। उसने पुराने अखबारों से करंट अफेयर्स सीखे और गांव के एकमात्र रेडियो से खबरें सुनी। इंग्लिश उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। गांव में कोई इंग्लिश सिखाने वाला नहीं था, लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। उसने अनिता मैडम से एक पुरानी इंग्लिश ग्रामर की किताब मांगी और रोज उसे रटना शुरू किया। कई बार वो थक कर रो पड़ती, लेकिन फिर अपने सपने को याद करती और उठ खड़ी होती। 12वीं की परीक्षा में राधा ने पूरे जिले में टॉप किया। गांव वालों को यकीन नहीं हुआ। उसी दौरान अनिता मैडम ने उसे बताया कि दिल्ली में एक मुफ्त कोचिंग प्रोग्राम है जो आईएएस की तैयारी करवाता है, लेकिन इसके लिए एक कठिन प्रवेश परीक्षा देनी थी। राधा ने दिन रात मेहनत की। उसने पुराने सवालों के पेपर हल किए और आखिरकार वो प्रवेश परीक्षा पास कर गई। उसे दिल्ली में कोचिंग के लिए चुना गया। दिल्ली पहुंचने पर राधा को एक नया संसार दिखा। वहां के लोग, उनकी भाषा और तेज रफ्तार जिंदगी उसे डराने लगी। कोचिंग में बाकी छात्र बड़े शहरों से थे, जिनके पास लैपटॉप, इंटरनेट और ढेर सारी किताबें थी। राधा के पास सिर्फ उसका जुनून और कुछ पुरानी किताबें थी। कई बार उसे लगा कि वो पीछे रह जाएगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज सुबह 4 बजे उठती, कोचिंग जाती और देर रात तक पढ़ाई करती। 2 साल बाद राधा ने यूपीएससी की परीक्षा दी। पहली बार में वो प्रीलिम्स में पास हो गई, लेकिन मेंस में रह गई। गांव वाले फिर उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अगले साल फिर से मेहनत की। दूसरी बार में उसने न सिर्फ यूपीएससी पास किया, बल्कि टॉप 50 में रैंक हासिल की। जब राधा आईएएस अधिकारी बनकर गांव लौटी तो पूरा गांव उसे देखने आया। उसी गांव ने जिसने उसका मजाक उड़ाया था, अब उसका सम्मान किया। राधा ने अपने गांव में एक स्कूल खोला, सड़कें बनवाई और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग शुरू की। वो आज भी कहती है, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। अगर आपके पास हौसला है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। सीख। राधा की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर आपके पास मेहनत, धैर्य और अपने सपनों पर यकीन है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। चाहे आप किसी छोटे गांव से हो या बड़े शहर से, आपका जुनून ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।